जी और हमारे और वरिष्ठ नेता पार्टी के एक कार्यक्रम में हम सब साथ थे। और कल हमारे यहाँ हमारी ज़िले की कार्यशाला थी। और कल जो हमने यहाँ जो दृश्य देखा, कस्बे में भी कई चर्चाएं सुनी, तो आज हमारी वहाँ सब इन विषय को लेकर माननीय मंत्री के साथ बैठक हुई। और इस बैठक में ये तय हुआ कि माननीय जिला प्रमुख जी और मैं संगठनिक दृष्टि से तो मैं जिला अध्यक्ष के नाते यहाँ पार्टी का काम देखता हूँ, और माननीय हमारे जनप्रतिनिधि के नाते जिला प्रमुख जी बलबीर सिलर जी हैं। माननीय हमारे रामेश जी भाई साहब से बात हुई थी, वो किसी कारण से बात है, तो हम अपना विषय रखने के लिए जो अभी हमारे जिला प्रमुख जी ने बताया, ये जो अफवाह उड़ रही है कि खैरतल को जिला ख़त्म कर दिया, यहाँ का मुख्यालय खैरतल में नहीं रहेगा, उस विषय पे आज हम हमारे पूरे पक्ष रखने के लिए आपके बीच में आए हैं। आप सभी को यहाँ बुलाया, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। तो अब आप जो भी विषय जिला मुख्यालय को लेकर क्या कहना है? जिला मुख्यालय यहीं पे रहेगा या अन्यत्र कहीं जाने के लिए? जिला मुख्यालय खैरतल जिले के नाम से खैरतल जिला बना था, वो जिला मुख्यालय खैरतल में रहेगा। यहाँ डीजे कोर्ट भी यहीं रहेगा, और यहाँ उसके लिए सचिवालय के लिए ये जो पत्र 24 जुलाई को डीएलबी द्वारा जारी हुआ है, उसके लिए भूमि आवंटित हुई 4 खसरा नंबरों में, वो यहाँ ज़मीन अलॉट हुई है। मुख्यालय खैरतल कस्बे में ही रहेगा, इसमें कोई किसी तरह का संदेह नहीं है। जो सब कोरी कपोल अफवाहें हैं, इसमें किसी भी कोई सच्चाई नहीं है। और खैरतल तिजारा जिला यथावत चल रहा था, खैरतल तिजारा जिला यथावत चल रहा था, अचानक से नाम परिवर्तन का मैसेज आता है। नाम परिवर्तन की ज़रूरत क्या पड़ी? महाराजा भर्तृहरि हमारे पूरे संसार में देव रूप में नवनाथ में उनका नाम है, और हमारे आराध्य देव हैं, पूरे संसार में उनको पूजा जाता है। और वो हमारे यहाँ उज्जैन से चलकर इस ये मत्स्य नगरी जो प्राचीन काल से थी उसमें तपस्या करने आए, तो उन भर्तृहरि के नाम से, भर्तृहरि के नाम से इस जिले का नामकरण विधिवत सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करके किया गया। इसमें नाम भर्तृहरि के नाम से करने से खैरतल जिले के नाम पर कोई प्रभावित नहीं हुआ। खैरतल तहसील लिखी जाएगी, जिला का नाम भर्तृहरि नगर लिखा जाएगा। तहसील मुंडावर लिखी जाएगी, जिला का नाम भर्तृहरि नगर लिखा जाएगा। तहसील तिजारा लिखी जाएगी, नाम जिले का भर्तृहरि नगर लिखा जाएगा। इसलिए इस नामकरण से इस जिले के नाम पर कोई हटने का बिल्कुल भी वो संदेह न करें। कल गांव के पास में 400 बीघा सुबायचक जमीन पड़ी हुई है, जानकारी में आया कि जिला शिफ्ट किया जा रहा है, मुख्यालय शिफ्ट किया जा रहा है। ये जो 4 खसरा नंबर है, इसमें खसरा नंबर दे रखा है, राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किए हुए हैं नगर परिषद को। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? इसमें आप ये 2080 नंबर, 2079 नंबर, ये तो खसरा नंबर है, इसमें भूमि का क्षेत्रफल भी लिखा हुआ है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि जमीन यहाँ डीजे कोर्ट भी खुलेगा, यहाँ कलेक्टर कोर्ट भी खुलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल भी संदेह नहीं है। आप तो ये बताओ, जो ये पूछ रहे हैं आपसे कि भाई कल गांव में कोई भूमि है, उसमें खोलने की कोई योजना है क्या? आपको कोई जानकारी नहीं है? बिल्कुल कोई योजना नहीं है, किसी भी तरह की कोई योजना नहीं है। ये जो जमीन है, ये खसरा नंबर कहाँ के, इसमें आप बिल्कुल देख सकते हैं, आपके खैरतल में है, बूढ़ावाली जगह बोलते हैं, वहाँ पे है। इसी में मुख्यालय के लिए नगर परिषद को लिखा गया राजस्थान सरकार के द्वारा, यहाँ इसी पर ये प्रस्तावित है। इसमें कहीं दूसरी जगह कोई अपने कोई अन्य दुष्प्रचार कर रहा है, उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। अलवर से अलग होकर खैरतल तिजारा जिला बना था, लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स में भी नाम परिवर्तन कराया, जिला अलग लिखवाया। अब ऐसे में भर्तृहरि नगर उनको करेक्शन करवाना पड़ेगा, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी इलाहाबाद के नाम से था जिला यूपी के अंदर, और उसके बाद उसका प्रयागराज जो उसका वास्तविक नाम था। बाबा भर्तृहरि किसी सीमाओं में बंधे हुए नहीं है, महाराजा भर्तृहरि सब जगह समाहित हैं, उनके नाम से बहुत बड़ी योजना बन रही है। खैरतल बहुत विकसित, माननीय सीएम साहब ने चुनावी समय भी यहाँ घोषणा कर गए थे आपके अनाज मंडी में कि ये गुड़गांव की तर्ज पर इसको विकसित किया जाएगा, उसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। ये बहुत विकसित जिला बनेगा, राजस्थान का एक मॉडल जिला बनेगा,
और महाराजा भर्तृहरि हमारे लोक देवता हैं, हमारे आराध्य हैं, उनके नाम से नामकरण करना मैं समझता हूँ कि बहुत स्वागत योग्य है। बहुत मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद को धन्यवाद देता हूँ, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसका नाम भर्तृहरि नगर के नाम से रखा। खैरतल तिजारा जिले के नाम बदलने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्या विकास में कोई अड़चन आ रही थी? मैं कह रहा हूँ कि ये नाम तो हमारे प्रातः स्मरण करने वाला नाम है और इस नामकरण से किसी को कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इससे तो लोग प्रसन्न हो रहे हैं। हमसे धन्यवाद किया कि महाराजा भर्तृहरि का नाम हम सुबह से हम लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हम भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं और मिलते तो राम राम करते हैं, तो उससे क्या मिलता है? हमें एक एनर्जी मिलती है। हमारा आराध्य देव है भर्तृहरि महाराज। यहाँ उन्होंने तपस्या की है और उन्होंने तो शतक लिखे हैं, नीति शतक लिखा है, राज शतक लिखा है, श्रृंगार शतक लिखा है। उनको आप पढ़ के देखिए कि उसमें कैसी कैसी नीतियाँ राज करने की होती है। तो ये बहुत अच्छा योग्य निर्णय है, इसको स्वागत करना चाहिए, इसको धन्यवाद देना चाहिए। राजस्थान में और भी लोक देवता हैं, तो फिर बाकी जिलों के नाम भी उन्हीं लोक देवताओं के नाम पे? वो मैं समझता हूँ कि उनके वहाँ अगर कोई मनसा हो तो उसमें कोई परहेज भी नहीं होना चाहिए। हमारा आराध्य है, मैं तो स्वागत करता हूँ इसके नाम का, बहुत अच्छा नाम है। ये जो अभी 4 दिन से 3 दिन से जो ये आपके यहाँ अपने चला है, एक अखबार ने लिखा भी है कि कार्यालय यहाँ से गया मुख्यालय खैरतल में ही रहेगा, तहसील खैरतल ही रहेगा, गांव का नाम चेंज नहीं हुआ, जिले का नाम लिखा जाएगा भर्तृहरि नगर, जिले का नाम होगा भर्तृहरि नगर, स्थान खैरतल होगा, मुख्यालय खैरतल होगा। सबकी सहमति है। आप किसी जाकर पूछो, सर्वे करो, आप मीडिया जगत से हो, आप आम जन से पूछो कि क्या भर्तृहरि नगर के नाम से प्रश्न है कि नहीं है, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। आप एक बार पूछिए जाके। ये सबके अनुकूल निर्णय है, सबके अनुकूल का क्या है फैसला है, इसमें कोई किसी तरह की वो नहीं है। भर्तृहरि का स्थान तो जैसे अलवर जिले में और कोई मौजूद है, स्थान तो नहीं है। अलवर का नाम क्यों नहीं बदला गया? भर्तृहरि कोई सीमाओं में नहीं है। ये मत्स्य महाभारत काल में ये स्थान मत्स्य नगरी के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी विराट नगर थी, जिसका राजा कमल नयन था। दूसरा, जहाँ आप तिजारा की बात करते हैं, वो त्रिकट नरेश के नाम से था, वहाँ त्रिकट नगरी थी जो मत्स्य। आपने तो महाभारत काल में इसका नाम सुना है ना, आप सब तो महाभारत काल में पढ़े हो, सबने पढ़ा है ना। सुसेन शर्मा ने तो कौरव पक्ष में लड़ाई लड़ी, आपने ध्यान होगा, और कमल नयन ने पांडव पक्ष में लड़ाई लड़ी, आपने ध्यान होगा, और अर्जुन का बेटा उत्तरा के यहाँ विवाह हुआ उनके साथ अभिमन्यु का। हम सब जानते हैं, उन्हीं की संतान है, उन्हीं का वंश चल रहा है पूरे इस सनातन में, ये तो सब जानते हैं। ये बदलने की कहाँ जरूरत पड़ी नाम का? ये भर्तृहरि ये नाम भर्तृहरि के नाम से हुआ तो कोई गलत नहीं हुआ, सबका स्वागत करना है। वो तो स्वागत तो हो रहा है, वो तो ठीक, लेकिन समय के क्या हिसाब से हमारे आराध्य देव थे तो उनका नाम से नाम होगा। जरूरत इसलिए पड़ी, जो आज भारत की संस्कृति है, आने वाली जो हमारा लोक देवता है, इसको अपन मानते हैं, पूजा करते हैं। अलवर जिला पहले एक ही तो जिला था, अभी तो पहचान तो भर्तृहरि के नाम से ही है। अपने इलाके की पहचान भर्तृहरि के नाम से है। उस पहचान को अगर अपन करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी अगर नाम लेते हैं, कहाँ जा रहे हो? भर्तृहरि नगर जा रहे हैं। तो एक देवता का नाम होता है, तो सब लोग आज नए तरीके से जो चल रहे, पुरानी संस्कृति है, हर व्यक्ति ने इसमें सहमति। ये बात 4 महीने से चल रही थी, कल इसकी परसों घोषणा हुई है। विपक्ष पार्टी पे इस बात का दर्द हो रहा है कि भाई ये क्यों, हम कह रहे हेडक्वार्टर खैरतल रहेगा, भर्तृहरि नगर रहेगा, कोई चीज़ में बदलाव नहीं। आपको गलतफहमी जो हम बाजार में ये कहना चाहते हैं, जो आदमी तरह तरह के प्रदर्शन कर रहा है, तरह तरह की बातें बोल रहा है, उसका जवाब यह है आपके माध्यम से कि अलवर खैरतल हेडक्वार्टर ही रहेगा, भर्तृहरि नगर के नाम से जाना जाएगा। डिजिटल युग है, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बाहर का आकर मैप पर भर्तृहरि नगर डालता है तो उसकी लोकेशन तो चर्चा में बोलेगी। आप सुनिए साहब, भर्तृहरि नगर के नाम से डालो, उसकी लोकेशन बाबा भर्तृहरि जो मंदिर की बात कह रहे हैं, उस लोकेशन से आप ट्राई कर सकते हो। आज भी नहीं भर्तृहरि का लोकेशन डलेगा तो यहीं का डलेगा, ठीक है। देवता के नाम से जो चीज चल रही है, आज अपन क्यों पूजा पाठ करते हैं? इसलिए करते हैं कि भगवान हमें सद्बुद्धि दे। इस नाम से जो विकास आज खैरतल का होगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। जो सीएम साहब ने, आप तो इस बात को भी जानते, चुनाव में भी दुष्प्रचार हुआ था कि खैरतल जिला टूट रहा है, तो ये बात भी आपके सामने आई थी, और अब भी ये कह रहे हैं
अब ये पत्रकार महोदय 100 बातों की एक बात है, आप ये बताओ कि जिला मुख्यालय यहीं रहेगा या जाएगा? 100% खैरतल रहेगा। किस आधार पे कह रहे हो आप ये चीज? हम आप अपने स्वयं के आधार पे कह रहे हो या पार्टी के आधार पर नहीं बोल रहे। या पार्टी ने, माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने, सरकार के, भारत सरकार के मंत्री जी ने हमें अधिकृत करके भेजा है कि आप प्रेस वार्ता कर ये इसका आप उनको जवाब दीजिए कि ये किला जिला का मुख्यालय खैरतल रहेगा, खैरतल रहेगा, खैरतल रहेगा, खैरतल रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। और इसका प्रमाण ये भी है, और आगामी काम होंगे तो आपके सामने आज आएंगे। राजकोट गए, अभी अभी नहीं राजकोट गए, अभी गुजरात गए, मंत्री जी ने हमें अधिकृत किया है, तब हम आए। उन्होंने हमें यहाँ अधिकृत कर दोनों को भेजा है। अब मैं SP संगठन की दृष्टि यहाँ पे से बैठे आप हैं। प्रशासन SP से बात रखेंगे। एसपी एक ही रहेगा जो भिवाड़ी बैठेगा। जिले का SP एक रहेगा, जिला कलेक्टर का कार्यालय रहेगा खैरतल में, जिला कलेक्टर रहेगा खैरतल में, और एसपी भिवाड़ी बैठेगा। SP का जिले का SP SP एक रहेगा, SP एक रहेगा, एक SP का है। SP का मुख्यालय कहाँ रहेगा? वो SP का मुख्यालय जिले का होता है SP एक होता है, उसका कहाँ पे निर्णय हो रहेगा? जाएगा जहाँ वो होगा, जहाँ नहीं, यही मुख्यालय खैरतल रहेगा। आज मुख्यालय भिवाड़ी कलेक्टर बैठे, वो खैरतल रहेगा। भिवाड़ी से हटेगा SP कार्यालय। वो निर्णय बाद का विषय है। आप इस समय खैरतल में कलेक्टर के कार्यालय की बात कर रहे हैं। खैरतल में कलेक्टर कार्यालय रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह। डीजे कोर्ट यहाँ खुलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे लोग देता और हो ये भर्ती की है। SP का तो आज से 5 महीने पहले स्पष्ट हो गया था कि SP एक कार्यालय हटेगा, एक SP कार्यालय रहेगा। जिला एक है तो एक ही SP बैठेगा। ये तो कौन आप सा हटेगा? ये बताओ ना। SP का कार्यालय जो वहाँ यहाँ इसमें चल रहा है प्राइवेट में, ये हटेगा। हाँ, तो खैरतल वाला हाँ, ये हटेगा हटेगा ना, तो क्या दिक्कत है? जिला मुख्यालय वाला हट रहा है ना? एक SP बैठेगा ना, एक SP बैठेगा ना। जिला मुख्यालय तो कलेक्टर भाई, प्रशासनिक पावर कलेक्टर के पास है। यहाँ मुख्यालय खैरतल पर SP कार्यालय है, वही हट रहा है ना? प्रमोद जी आपको गलत दिशा मत घुमाइए। गलत दिशा में नहीं। खैरतल में कलेक्टर बैठेगा, वित्त है। मिनी सचिवालय कलेक्टर। मंत्री जी ने जो आप दोनों लोगों को भेजा है, वो जी अफवाहों को शांत करने के लिए भेजा है हाँ। कि खैरतल में मुख्यालय रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ। कल से 2 दिन से जो गफलत सोशल मीडिया में और अखबारों में चल रही है कि खैरतल मुख्यालय रहेगा नहीं रहेगा, वो स्पष्ट आज मंत्री जी ने मैसेज भेजा है, इनको अधिकृत करके भेजा है कि आप इन अफवाहों को विराम लगा करके ये बोलो कि ये खैरतल जिला रहेगा। बाकी आगे जो भी होंगी SP ऑफिस का निर्णय वो मुख्यमंत्री स्तर पर जो होगा, लेकिन एक रहेगा, भिवाड़ी रहता है या खैरतल रहता है, जहां उनको अपने ठीक लगेगा प्रशासनिक और उनको लगेगा जहां हम क्राइम कंट्रोल कर सकते हैं वहां वो करेंगे। अभी और चेयरमैन साहब, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। आपका ये आप जवाब जो वो खबरों के बारे में जो वो कह रहे हो ना कि अखबारों में छपी है या सोशल मीडिया पे चली है, ये CMO का वहां से आई है ये खबर है। देखो हम ये नहीं कह रहे सीएम, हमने अखबारों के माध्यम CM ऑफिस के थ्रू आई है वो खबर है। देखो ये कहाँ से है? ये अखबार ये ये पुराना है साहब, 24 तारीख का है ये। 24 तारीख अभी तो है। कब का है? 24 तारीख कितने? ये 14 घोषणा तो जिला बदलने की जो नाम परिवर्तन नाम जिला परिवर्तन की हुई है, मुख्यालय की कहाँ हुई है? तो मुख्यालय के को मुख्यालय की तो करें, हम कहाँ करें? आपका नाम प्रमोद है, देखो हम भी- आपने कलकबाग में, मेरा नाम भविष्य में अशोक के नाम से जाना जाएगा। हाँ। फिर आपका क्या घर खैरतल वाले घर में नहीं रहोगे आप? अपन चर्चा कर रहे हैं। आपका नाम प्रमोद खंडेलवाल है, आप लोग आगे मुझे इस नाम से जाना जाएगा, आप एफिडेविट देकर और आप उसमें अखबार में जारी करते हो, मुझे भविष्य में अशोक खंडेलवाल के नाम से जाना जाएगा। तो वो नाम तो आपका खंडेलवाल जो अशोक ही होगा। CMO से जानकारी मिली उसके आधार पर खबरें चली, तो वो खबरें क्या झूठी है? आपको जिससे जानकारी मिली मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं जो जानकारी दे रहा हूँ, मैं माननीय यहाँ के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के मंत्री से अधिकृत होकर मैं माननीय जिला प्रमुख बलबीर जी दोनों तय होकर यहाँ आए हैं, आपको वार्ता करने आए हैं, जिला मुख्यालय के लिए बात करने आए हैं। जिला मुख्यालय खैरतल रहेगा, जिला कलेक्टर खैरतल में बैठेगा और एक ही जिले में एक SP बैठेगा, ये भी तय है। एक ही जिले में एक SC बैठेगा, ये भी तय है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है। आप इस बात में कितनी बार पूछो, मुख्यालय खैरतल का ही कहा जाएगा। धन्यवाद आपका। आप सबका धन्यवाद। जिंदाबाद।